स्वागत है गाइस आप सभी का एक नई वीडियो में। मेरा नाम है रुद्र एंड आप लोग देख रहे हैं हैक टू सिक्योर यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि हम लोग डब्ल्यू पी ए 2PSK को कैसे टेक डाउन कर सकते हैं, इन द सेंस उसको क्रैक कैसे कर सकते हैं। अभी हम लोग थोड़े क्रैकिंग के और भी फर्दर मेथड्स देखेंगे कि पासवर्ड्स को आप लोग डिफरेंट डिफरेंट मेथड से कैसे क्रैक कर सकते हो। वो जो मेथड हम लोगों ने देखा था वो जस्ट एक कैजुअल बेसिक मेथड था। एंड आज मैं आप लोगों को जॉन द रिपर एंड क्रंच टूल से क्रैकिंग मेथड सिखाऊंगा। हम लोग इसमें भी कह सकते हो एयर क्रैक एनजी को यूज़ में लेंगे, बट कॉम्बिनेशन के साथ कैसे बताता हूँ। सो जिस जिस किसी ने भी नहीं देखा है हमारा फर्स्ट फेज, तो उसमें हम लोगों ने एयर क्रैक एनजी के बारे में बताया था। तो ये सारा हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो रखा है। तो आप लोग चैनल पे जाइए, वीडियोस आपको मिलेंगे, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। हम लोग थे सेकेंड फेज में जहाँ पे हम लोग ऑथेंटिकेशन हैशेस को क्रैक करना सीख रहे थे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने पिछले वीडियो में एयर के एनजी के उसमें हम लोगों ने ये शुरू के 3 पॉइंट्स हम लोगों ने कवर कर लिए थे। आज हम लोग एयर क्रैक एनजी और जॉन के साथ क्रैकिंग देखेंगे एंड एयर क्रैक एनजी एंड क्रंच के साथ क्रैकिंग देखेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हैश टैग को पूरा कवर कर लेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो मैं इसको हटा देता हूँ PDF को। एंड सिंपली आपको अपने यहाँ पे टर्मिनल पे आ जाना है। टर्मिनल पे आने के बाद आपको क्या करना है कि बेसिकली यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले हम लोग जॉन द रिपर से स्टार्ट करेंगे। बट यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जॉन द रिपर में आप लोगों को सम ऑफ द कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ेंगी। कॉन्फ़िगरेशंस इन द सेंस कि आपको इसके कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में जाके कुछ रूल्स डिफाइन करने पड़ेंगे स्टैंडर्ड आउट के लिए। यानी कि आप लोग अपने हिसाब से इसको कॉन्फ़िगर करो कि ये कैसे वर्क करेगा। मैं जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मान लो कि आपका जो पासवर्ड है वो क्या है, पासवर्ड @123 या नॉर्मल पासवर्ड 123। तो आप लोग जॉन द रिपर के कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे जाके बता सकते हो कि जो हम कीवर्ड देंगे उसमें नंबर्स को ऑलरेडी ऐड कर देना है एट द एंड में। यानी फिर आप जैसे कि मान लो कि पास पासवर्ड ये देते हो तो 123 ये ऑलरेडी ऐड करके देखेगा। यानी 0 से 9 तक कीवर्ड डिजिट्स को ये ऐड करके ऑलरेडी ब्रूट फोर्स करेगा। तो आपको डिजिट्स का कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो ऐसे आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे जाके ऑल ओवर सारी चीज़ों को सेट कर सकते हो। ठीक है, तो जस्ट ये एक एग्जांपल था, मैंने जैसा समझाया आपको। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको sudo nano /etc/john/john.conf ये है इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल। एंटर कर दो। एंड यहाँ पे नीचे आप जब फर्दर मूव करोगे तो यहाँ से आप लोगों को क्या है कि और मतलब थोड़ा और ज़्यादा नीचे जाना पड़ेगा। बहुत जब नीचे जाकर देखोगे तो आप लोगों को ना यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि 1 मिनट, यहाँ पे नहीं और नीचे, या एक काम करता हूँ मैं इसको ना माउस पैड के साथ खोल लेता हूँ। सुडो माउस पैड। ओके, सो अब आप यहाँ पे सीधा नीचे एकदम ही जाकर यहाँ पे जैसे कि ठीक है, आप लोग देख सकते हो मैक्स लेंथ मिनिमम लेंथ, यहाँ पे सम ऑफ द चीज़ों को समझ कर देख कर सेट कर सकते हो। और भी नीचे आओगे तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। एंड मैं आपको एक बार प्रेफर करूँगा कि आप लोग जॉन द रिपेयर को कॉन्फ़िगर करना सीख लो। इंटरनेट पे और भी वीडियोस होंगी या आर्टिकल्स होंगे, ब्लॉग्स होंगे, जहाँ पे आप लोग इन सब चीज़ों को पढ़ सकते हो। नहीं होगे तो मैं आपको नीचे एक मैं प्रोवाइड करा दूंगा, मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड करा दूंगा इसके बारे में फर्दर स्टडी करने के लिए कि आपको उसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है ऑल ओवर सारी चीज़ों को। मैं इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ से अपने हिसाब से आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ओके, पर कॉन्फ़िगर करने के बाद जस्ट आपको करना क्या है कि सिंपली जस्ट मैं पहले एक बार देख लेता हूँ वाईफाई पेन टेस्ट। ओके, मैंने आई गेस फाइल्स को डिलीट कर दिया था। यस आई गेस, हाँ, मैंने पिछली बार सिस्टम क्लीन किया था तो फाइल्स को रिमूव कर दिया था। तो और यहाँ पे भी तो फाइल्स है नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि उसको कैप्चर करना पड़ेगा वापस से। तो इस वीडियो में मैं नहीं करूँगा कैप्चर, क्योंकि अगर मैं करने जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, दैट्स वाई।
मतलब वीडियो और भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो यहाँ पे आपको करना क्या है कि सिंपल से जस्ट आपको सुडो, एंड मैंने आपको कॉन्फ़िगर करना बता दिया। अब आपको सीधा जॉन को इस्तेमाल कर सकते हो। जॉन हाइफन हाइफन वर्ड लिस्ट। अब आपको वर्ड लिस्ट डिफाइन करनी है यहाँ पे। अब आप यूज़र शेयर वर्ड लिस्ट मेटास्प्लॉइट पासवर्ड लिस्ट एंड हाइफन हाइफन रूल्स। और रूल्स क्या है? स्टैंडर्ड आउट हाइफन हाइफन STDOUT आउट। स्टैंडर्ड आउट इन द सेंस जो हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशंस में चेंजेस किए थे वो सारे इंप्लीमेंट हो जाए। एंड फिर इसके बाद आपको क्या यूज़ करना है? एयर क्रैक NG। ओके, जैसे कि हम लोगों ने देखा था एयर क्रैक NG। देन आपको हाइफन ई से ESSID देनी है। मैं इसको थोड़ा और ये कर लेता हूँ। ESSID यानी जो हमारे राउटर का नेम होता है, जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस पे देखा था जब हम लोग स्क्रिपिंग वगैरह कर रहे थे, तो मेरा राउटर का नेम था Haxor1447। तो यहाँ पे ये मैंने सेट कर दिया। अब आप इसकी जगह पे BSSID भी सेट कर सकते हो। वो कैसे? हाइफन बी से BSSID इन द सेंस कि आपके टारगेट एक्सेस पॉइंट का मैक एड्रेस क्या है, वो आप सेट कर सकते हो यहाँ से। सो मैं अभी उसको लीव कर रहा हूँ। एंड अब आपको क्या करना है? हाइफन डब्ल्यू से वर्ड लिस्ट। तो वर्ड लिस्ट हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, दैट्स यहाँ पे हम लोग डिफाइन नहीं करेंगे, वो इसी में से उठाएगा, तो हम हाइफन कर देते हैं। एंड फिर इसके बाद फाइल नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे फाइल नेम आ जाएगा कि मतलब कोई भी फाइल है जो उसको आपको यूज़ करना है। ओके, जस्ट वेट, मैं चेक कर लेता हूँ मेरे बिन में पड़ा है क्या फाइल्स वगैरह, ट्रैश में। ना, यहाँ पे तो नहीं है, वीडियोज़ वगैरह है, दैट्स इट, और नहीं है। तो यहाँ पे आपको फाइल नेम दे देना है। एंड जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ पे क्या करेगा कि सक्सेसफुली वो ब्रूट फोर्स करना स्टार्ट कर देगा। ओके, अब देखो यहाँ पे एक एरर जनरेट हुआ है। और वो एरर इसलिए है क्योंकि मैंने यहाँ पे फाइल नेम डिफाइन नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये बोल रहा है फेल टू ओपन फाइल नेम। दैट मीन्स यहाँ पे इसको ओपन नहीं कर पाया, ऐसे ऐसे नेम की कोई फाइल है ही नहीं। तो आपको यहाँ पे डॉट कैप वाली जो फाइल होती है उसको यहाँ पे प्रोवाइड कराना है, ताकि वो ब्रूट फोर्स करना स्टार्ट कर दे और सक्सेसफुली वो ब्रूट फोर्स करता चला जाएगा। ओके, आई होप कि आपको ये कमांड भी समझ आ गई होगी कि हम लोग कैसे जॉन द रिपर को और एयरक्रैक NG को कंबाइन करके कैसे यूज में ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़े क्रंच के बारे में जान लेते हैं। तो वेल, जिन लोगों को नहीं मालूम, क्रंच एक वर्ड लिस्ट मेकिंग टूल है। इससे हम लोग काफ़ी कमाल की वर्ड लिस्ट बना सकते हैं। जैसे कि अगर आप मैन क्रंच करते हो एंड हिट एंटर करते हो, तो यहाँ पे इसकी सारी गाइडेंस मिल जाएगी आपको कि आपको क्या क्या यूज़ करना है, कैसे कैसे यूज़ करना है, कौन से आर्गुमेंट का क्या काम है, एंड सारी चीज़ें। तो यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले हमको यहाँ पे मतलब इसका एक सिनॉप्सिस दे रखा है, यानी गाइड दे रखा है। क्रंच, देन मिनिमम लेंथ एंड मैक्सिमम लेंथ, फिर उसके बाद कैरेक्टर स्ट्रिंग्स, फिर ऑप्शंस। अब कैरेक्टर स्ट्रिंग्स क्या है वो सारी भी चीज़ मैं बताता हूँ, यूज़ करके भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप उसके बारे में ऑल ओवर सारा चीज़ पढ़ सकते हो। हाइफन बी से नंबर टाइप, सी से नंबर, एंड यहाँ पे मतलब A to Z ऑप्शंस के जो जो हैं वो सारे आप लोग यहाँ पे यूज़ में ले सकते हो। जो जो कुछ कुछ यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो है जैसे कि हाइफन टी। तो हाइफन टी यहाँ पे होगा, ये देखो हाइफन टी, यानी हमको स्पेसिफाई ए पैटर्न, यानी हमको एक पैटर्न को स्पेसिफाई करवाना है। ठीक है, अब वो कैसे स्पेसिफाई करवाते हैं मैं वो बताऊंगा आपको। इस पैटर्न को स्पेसिफाई करवाने के लिए ना, यहाँ पे हम लोग @ कॉमा, फिर ऐसे ऐसे चीज़ों को परसेंटेज, या वो ऊपर वाला एरो, वो भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इन सब का अलग अलग मतलब है। जैसे कि @ का लोअर केस हो गया, कॉमा का अपर केस हो गया, परसेंटेज का नंबर हो गया, एंड अपर वाले एरो का और बेसिकली सिंबल हो गया। दिखाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि @ तो इससे हमको नंबर डिफाइन करना है। ओके, एंड अगर मैं एक कॉमा करता हूँ तो इससे हमको अपर केस, ओ सॉरी, इसमें हमको अपर केस नहीं, इसमें हमको लोअर केस, एंड इसमें अपर केस। एंड देन परसेंटेज वाले पे नंबर, एंड फिर हमारा एट द एंड जो कि ये अपर एरो है इसको हमको सिंबल सिंबल। ठीक है, तो ये सारे आप लोगों को याद रखने की हम लोग @ वाला यूज़ करके देखेंगे।
सो यहाँ पे ये सारी चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हो। देन हम लोग हाइफन पी को भी यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हाइफन पी, यहाँ पे देख सकते हो कैरेक्टर सेट या पासवर्ड, हम लोग यहाँ पे हाइफन पी जो यूज़ करेंगे, सीधा कैरेक्टर सेट दे सकते हो या वर्ड्स दे सकते हो कि क्या क्या वर्ड्स को मिलाकर बनाना है। ओके, सो अभी मैं इसको क्विट कर देता हूँ एंड लेट्स सी। मान लो कि मेरे को यूज़ करना है क्रंच एंड मेरा, अब देखो आपको भी मालूम है डब्ल्यू पी ए टू पी एस के में 8 डिजिट से स्टार्ट होकर 64 कैरेक्टर्स तक जाता है पासवर्ड लेंथ। तो हम लोग मान लो कि 8 हमारा मिनिमम है एंड 10 हमारा मैक्सिमम है, क्योंकि आपको भी मालूम है कि आजकल के लोग ऐसा पासवर्ड रखते हैं जो इजी टू लर्न हो, जल्दी उनको याद में रहे। ठीक है, तो मैक्स टू मैक्स वो ज़्यादा 8 ही डिजिट का रखते हैं, मैंने जहाँ तक देखा है मैक्स टू मैक्स लोग 8 ही डिजिट का रखते हैं, ज़्यादा ज़्यादा 10 तक का ले जाएंगे, दैट्स इट। ठीक है, हाँ जो थोड़ा टेक्निकल गाय होगा या ट्रिकी गाय होगा तो वो 8 का भी रखेगा, तो कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रखेगा। ओके, जो जल्दी किसी के पकड़ में ना है और कोई भी चीज़ वापस से रिपीट ना हो रही हो। तो यहाँ पे अब मान लो कि ये है और हमको इतने चाहिए, तो हमने यहाँ पे क्रंच बता दिया टूल का नेम एंड यहाँ पे मिनिमम लेंथ, मैक्सिमम लेंथ एंड हिट एंटर। तो यहाँ पे देखो ये कितने कैरेक्टर्स को जनरेट करके देगा। यहाँ पे ये देखो मल्टीपल्स, यानी मल्टीपल्स को जनरेट करके देगा। ये मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप ऊपर देखोगे ना तो ये देखो मैक्स मैक्स इतने बाइट्स जनरेट होंगे, इतने लाइन ऑफ कोड्स, मतलब इतने लाइन ऑफ वर्ड्स होंगे एंड इसका टीबी नहीं पेटाबाइट, यानी पीबी में साइज आ रहा है 1 पेटाबाइट। मतलब समझ रहे हो ना, 1 पेटाबाइट कितना ज़्यादा हो गया है। ये मतलब आपको इतनी टीबी खर्च करनी पड़ेगी तब जाके इतना 1 पेटाबाइट बनता है, मतलब 1024 टीबी में। ठीक है, 1 पेटाबाइट बनता है। तो यहाँ पे कह सकते हो बहुत ज़्यादा ही वो हो जाएगा, तो हमको इतना नहीं यूज़ करना है। जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था, वरना ये जनरेट करता ही चला जाएगा, करता ही चला जाएगा, बहुत टाइम बाद जाके रुकेगा। ओके, सो मान लो कि क्रंच मान लो 8 से 8 डिजिट का ही हमको यूज़ करना है, नथिंग एंड हमको क्या क्या चीज़ों का यूज़ करके बनाना है। मान लो कि मैंने कर दिया कि हैकर 123, इसका करके हमको बनाना है। ठीक है, क्योंकि ये भी 8 डिजिट का ही एंड 8 से स्टार्ट है, एंड से हिट एंटर। तो अब यहाँ पे देखो 369 MB एंड यहाँ पे देखो HACR हैकर 123, इन सब से ही मिलाकर पासवर्ड बनाना। मतलब ये जो कह सकते हो कि वर्ड है हैकर 123, इन्हीं का ही इन्हीं वर्ड से मिला के हमको पासवर्ड बनाना है। तो यहाँ पे देखो ये बनाता चला जाएगा, बनाता चला जाएगा। तो मैं इसको भी कैंसिल कर देता हूँ, तो हमको आई गेस तुमको मालूम चल गया होगा कि अभी कैसे इसको यूज़ में लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे पासवर्ड बना के दिखा सकते हैं एंड सो। तो अभी मान लो कि अब हम इसका क्या सेट करते हैं, एक पैटर्न सेट करते हैं। ठीक है, इन द सेंस कि हमको पैटर्न क्या चाहिए। सो मान लो कि हमको क्रंच ये कर दिया हम लोगों ने, बट हम लोग इसका ये करेंगे एंड हाइफन टी दे देंगे फॉर दी पैटर्न। पैटर्न में मान लो हम लोगों ने पास वर्ड एंड यहाँ पे मैंने दिया परसेंटेज 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 या समथिंग, कुछ भी देख सकते हो। अब यहाँ पे मैंने तुमको बताया अगर परसेंटेज यूज़ कर रहे हैं दैट मीन्स हम लोग नंबर लेना चाहते हैं। यहाँ पे ये देखो परसेंटेज का क्या सिंबल होता है, नंबर, यानी कि यहाँ पे जो भी बनाएगा यहाँ पे ये नंबर को यूज़ करेगा और ये रैंडमली नंबर्स को यूज़ करेगा। ओके, तो मैं हेड एंटर करता हूँ, जस्ट 1 मिनट। और यहाँ पे स्ट्रिंग लेंथ इक्वल्स टू, ओह सॉरी सॉरी 8 का है ना, तो हमको यहाँ पे समथिंग कुछ कर ऐसा रखना पड़ेगा एंड हिट एंटर। तो अभी भी यहाँ पे कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके 9 हो रहा है। तो मैं 1 परसेंटेज हटा देता हूँ एंड हिट एंटर। तो अब यहाँ पे ये कह सकते हो 900 बाइट्स एंड 100 लाइन ऑफ कोड्स बनेगा। ये देखो अगर ऐसे ऐसे, तो ये कह सकते हो आप बना सकते हो। ठीक है, पैटर्न इसका बता दिया कि पैटर्न किससे मैच होना चाहिए, हैकर। अब आप ऐसा कर सकते हो कि पैटर्न के यहाँ इस हैकर की जगह पे कुछ नाम दे दो। ठीक है, समथिंग मतलब उसके उसका नाम दे दो और समथिंग इसके आगे 4 डिजिट ऐड कर दो, या उसका डेट ऑफ बर्थ वगैरह समथिंग, डेट ऑफ मतलब कुछ भी ऐसा रख दो। तो ये आप डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो आई गेस आपको मालूम चल गया कि इसको कैसे यूज़ में लेना है क्रंच को। सो यहाँ से हम लोगों ने पैटर्न जनरेट करना भी सीख लिया। अब मतलब पैटर्न तो नहीं था ये, एक काइंड ऑफ जिसको मैं दिखा देता हूँ मैन क्रंच। अगर हम लोग यहाँ पे अभी हम लोग
टी को यूज़ करे थे, तो टी से कह सकते हो, ओके टी से पैटर्न ही था एंड पी से आई गेस वर्ड था, हाँ कैरेक्टर सेट, पी से वर्ड था। तो अभी हम लोग वर्ड को भी डिफाइन करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कि हमको चाहिए क्रंच एंड हम लोगों ने यहाँ पे टी को ए ये दे दिया, और मान लो हम लोगों ने परसेंटेज 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 ये दे दिया, ओके एंड ओके 5 दे देते कि 3 3 6 6 6 होंगे, 6 एंड 6, तो यहाँ पे ये दे दिया। एंड इसके बाद हम लोग हाइफन पी यूज़ करेंगे फॉर दी कह सकते हो कैरेक्टर सेट या कैरेक्टर्स वर्ड्स। तो मान लो पहला वर्ड है मेरा डॉग, दूसरा है कैट एंड रैट, ठीक है। अब ये क्या होंगे कि ये वर्ड्स हैं, ये डॉग वाला पहले इस पे जाएगा, फिर कैट इस पे जाएगा, फिर रैट इस वाले पे जाएगा, ठीक है। तो जितने भी ए हैं ये इससे रिप्लेस हो जाएंगे एंड हिट एंटर। यहाँ पे देखो 6,000 लाइन ऑफ कोड बनेगा एंड ये देखो रैट डॉग कैट, रैट डॉग कैट समथिंग ऐसा जो मैंने बताया था ना ऊपर से जाके यहाँ पे रैट, अच्छा रैट सबसे पहले में आ गया, कैट फिर इस पे आ गया, डॉग फिर इस पे आ गया एंड यहाँ पे देखो हमने परसेंटेज परसेंटेज यूज करा था, दैट मीन्स कि यहाँ पे नंबर आएगा, तो यहाँ पे 3 डिजिट्स के नंबर आ गए। तो अब आप लोग क्या कर सकते हो कि ऐसे यहाँ पे, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आप लोग टारगेट के अकॉर्डिंगली कैसे बनाओगे। मान लो टारगेट का तुम यहाँ पे नाम दे दो, फिर उसका डेट ऑफ बर्थ दे दो, ठीक है, यानी कि वो कौन से सन में पैदा हुआ था एंड यहाँ पे क्या डेट थी, तो वो दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मान लो मेरा नाम है रुद्र, तो मैं यहाँ पे दे दूंगा रुद्र एंड फिर मान लो मेरा डेट ऑफ बर्थ है 12 सितंबर, तो मैं सितंबर कितना, जनवरी फरवरी मार्च, ओके SEP सेप ये दे देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे और मेरा डेट का पता है 12, तो मैं यहाँ पे ये दे दूंगा एंड हिट एंटर। तो यहाँ पे देखो 6,000 ऑफ कोड लाइन का कोड बनेगा, ये देखो सितंबर रुद्र 12 एंड ये मतलब नंबर्स ये जो हम लोगों ने डिफाइन किए थे। तुम नंबर्स के अलावा कोई अपर केस लोअर केस वर्ड्स भी डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे बता ही दिया है कैसे यूज में लेना है एंड ऑल सेट, ओके। तो यहाँ पे आई गेस आप लोगों को अब मालूम चल गया होगा कि आपको कैसे एक पावरफुल वर्ड लिस्ट बनानी है अपने टारगेट के अकॉर्डिंग। तो आई होप कि आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा। चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम क्रंच से कैसे क्रैक कर सकते हैं, ओके। अब देखो मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि मान लो कि अगर आपको वहाँ पे कुछ अपर केस या लोअर केस को यूज़ करना है समथिंग कुछ भी, तो कैसे यूज़ करोगे। तो क्रंच यहाँ पे आ जाओ एंड यहाँ पे एट द रेट यूज़ कर लो, एट द रेट एट द रेट एट द रेट। बट अब यहाँ पे अपर केस लोअर केस कैसे रैंडमली यूज़ करेगा, नहीं रैंडमली नहीं, आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन से अपर केस को ये लेना चाहे, तो आप वो भी डिफाइन कर सकते हो कि कौन कौन से अपर केस लोअर केस को ले। तो आप लोग यहाँ पे ABC एंड मान लो कि कुछ ए ऐसे एंटर, यहाँ पे 384 लाइंस का बनेगा। ये देखो ABC ऐसे अपर केस एंड लोअर केस को मिक्स करके ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पे आई गेस आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा। तो अब मैंने अपना ही कह सकते हो एग्जांपल देके दिखा दिया है। अब आप लोग इतने होशियार हो, मतलब इतने बड़े हो गए हो, तो अब आपको मालूम है कि आपको टारगेट के अकॉर्डिंगली कैसे बनाना है। तो बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। जब भी आप लोग वायरलेस पेन टेस्टिंग कर रहे हो तो वहाँ पे आप लोगों को ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है एंड इसको क्रंच को यूटिलाइज करना बहुत हेल्पफुल टूल है, ये बहुत मदद मिलेगी इससे आपको। चलो फिर अभी हमारा ये सारा चीज़ हो गया है। अभी हम लोग जानते हैं क्रंच से कैसे इसको बेसिकली हम लोग क्रैक करेंगे। मान लो कि यही सारा चीज़ है, ठीक है, एंड हम लोगों ने अ, ये सारा मान लो 6 डिजिट्स का एंड हाइफन टी पैटर्न मैं डिसाइड कर दो, तो पैटर्न मान लो मेरा पास वर्ड एंड आगे नंबर में डिसाइड करना चाहूँ नंबर दे देता हूँ, ठीक है। एंड पाइप आउट कर दो इसको, ठीक है, किसके साथ, एयर क्रैक के साथ, एयर क्रैक हाइफन NG एंड सिंपल हाइफन E फॉर दी ESSID इन द सेंस उसका नाम हेक्सा 1447, दिस इज माई कोडवर्ड नेम और यू कैन से फेक नेम, ये हो गया। अब हाइफन B से BSSID भी दे सकते हो और ज़्यादा स्पेसिफाई करने के लिए, हेक्सा से ना कर पा रहा हो तो। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये हो गया। अब हमारा फाइल नेम हमारा क्या था, कुछ भी फाइल नेम दे दो यहाँ पे। फाइल नेम देने के बाद वर्ड लिस्ट हाइफन W एंड हाइफन
वर्ड लिस्ट यहाँ पे नन है क्योंकि वर्ड लिस्ट वो इसी से जनरेट करवाएगा और इससे यूज़ कर लेगा। एंड ऐसे आप हिट एंटर करोगे तो यहाँ पे देखो, एक मिनट, हमको एक और इशू आया यहाँ पे। पासवर्ड 11th का है और ये 6th का है, ओह सॉरी, तो माई मिस्टेक, क्या कर देता हूँ 6 से 11 तक का। अब यहाँ पे ओ सीधा 11 ही करना पड़ेगा I guess। तो 11, ओके, वो 4 4 8 9 10 11, ओके, अब कोई इशू नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे इशू क्या आएगा कि क्विटिंग एयर के जी क्योंकि फाइल नेम इसको रीड नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वापस से करोगे तो यहाँ पे फाइल नेम रीड नहीं कर पा रहा, क्यों? यहाँ पे फाइल नेम नहीं है क्योंकि वो फाइल्स मैंने ऑलरेडी डिलीट कर दी थी। अब मैं वापस से लाइक मॉनिटर मोड में जाके स्निप करूँ, फिर WP हैंड से कैप्चर करूँ, फिर फाइल्स वगैरह करूँ, तो इसमें मेरा टाइम चला जाता, 5-6 मिनट और ज़्यादा लंबी हो जाती वीडियो। दैट्स वे। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए कह सकते हो मैंने कि उसको स्किप कर दिया। जस्ट आप लोगों को यहाँ पे फाइल नेम दे देना है, जहाँ पे भी आपका फाइल है वो दे देना है। डायरेक्टरी में है तो डायरेक्टरी के साथ दे देना है। इनकेस जैसे कि मान लो कि किसी डायरेक्टरी में है तो आप यहाँ पे स्लैश यूज़र शेयर समथिंग कहीं जगहों पे भी है वहाँ दे दो, हैकर डॉट कैप ये दे दो एंड हिट एंटर। तो यहाँ पे ऑल ओवर सारा काम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सभी चीज़ समझ आ गई होंगी मैंने जितना भी बताया। यदि कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप लोग मेरे से पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। मैं टेलीग्राम पे भी एक्टिव रहता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, इंस्टाग्राम पे भी रहता हूँ, वहाँ पे आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। या पर्सनली व्हाट्सअप पे भी मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जो लोग मेरे को जानते हैं जिनका नंबर है मेरे पास। अगर आप लोग नहीं जानते हो तो मैं शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग पर्सनली कनेक्ट हो पाओ। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों तक ये नॉलेज पहुंचाओ ताकि उनको भी हेल्प मिले, उनको करियर पे अपने करियर पे ग्रो करने का, साइबर सिक्योरिटी रेड टीमिंग से रिलेटेड सीखने के लिए ये चैनल पे सारे कंटेंट आते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में विथ न्यू टॉपिक्स। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।